घर में छोटा बच्चा स्कूल से आता है, मान लीजिए क्लास 1 स्टैंडर्ड 1, छोटू आता है, आप जानते होंगे, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, पोतरे धोतरे अभी ऐसे होंगे, छोटू जूता खोलता है घर में आते सर, हाथ नहीं लगाता, ब्राह्मण है, दूसरे पांव से पहला वाला जूता खोल रहा है, ये वाला जूता इधर, ये जूता उधर, सॉक्स इधर, पैंट उधर, शर्ट उधर, बचे कुचे ड्रेस में छोटा भीम, उसके बिना तो उनका जीवन संभव ही नहीं है जी। और हमारी माता जी पता है क्या करती है? बताइए माता जी क्या करेगी? सबसे पहले उसका क्या चेक करेगी? बोलिए, डब्बा चेक करेगी, हाँ या ना? और छोटू छोटा भीम देखते देखते आंखों की कोने से मम्मी को भी देख रहा है, व्हाट इज शी डूइंग, और मम्मी सबसे पहले डब्बा चेक करती है, देखती है पूरा डब्बा खाली, मम्मी खुश, छोटू डबल खुश। पता है छोटू खुश क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डब्बे में मम्मी ने 2 चपाती रखा था, ये छोटू के स्कूल के प्लेग्राउंड में एक मोती और मोती का परिवार है, मोती 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 मोती, पहला चपाती मोती, दूसरा चपाती मोती के 6 जूनियर मोतियों को जाता है। मम्मी खुश, छोटू खुश, मोती का संपूर्ण परिवार ट्रिपल खुश। बस डब्बा वापस भरा हुआ नहीं आना चाहिए, बाकी खाली हो, मम्मी खुश। और छोटू जब टीवी देखते हुए मम्मी को देखता है कि डब्बा चेक कर रही है, तो छोटू के मन में भावना आती है, विश्वास नाम की चीज तो नहीं है कुछ, पता नहीं पप्पा कैसे हैंडल करते हैं मम्मी को। आई मीन यू हैव टू वेरीफाई, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉम एंड अ चाइल्ड। एनीवे, अब मम्मी यहां पे खुश नहीं होती, एक और चीज चेक करती है, उसका डायरी चेक करती है, आज क्या क्या स्कूल में हुआ, क्या क्या इंस्ट्रक्शन, छोटा है ना। और मम्मी जैसे ही डायरी खोल के देखती है, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एग्जाम टुमारो। और मम्मी बोलती आंखें बड़ी करके, तेरे को एग्जाम है कल? छोटू टीवी देखते देखते बोलता है, वो क्या होता है? छोटू के 500 GB हार्ड डिस्क में एग्जाम का फाइल एंड फोल्डर ही नहीं है अभी तक, उसको पता ही नहीं है जी एग्जाम क्या है। और वो मम्मी को बोलता है, वो क्या होता है? मम्मी बोलती, इधर आ, लगाऊंगी 2 खींच कर, अभी मैं तेरे को सुलाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, नहलाऊंगी, आज तू टीवी नहीं देखेगा, आज तू बाहर खेलने नहीं जाएगा, 1 मिनट रुक। पप्पा को फोन लगाती है, आज है ना बाहर से खाना लेकर आना, घर पे खाना नहीं बनेगा। छोटू बोलता है, मम्मी आज बाहर जाकर खाएंगे। अरे तेरा एग्जाम है, टाइम नहीं है, मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। भाइयों और बहनों, ये छोटू बेबी जिसका 500 GB हार्ड डिस्क में एग्जाम अर्थात क्या, उस बच्चे को मम्मी पापा के हाव भाव से पता चलेगा कुछ खतरनाक होने वाला है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, एग्जाम इज इक्वल टू खतरनाक किसने बनाया? व्हाट्स द रियलिटी? सत्य के आधार पर जीवन। और आप और हम समझते हैं, हम तो सब सच ही बोलते ना, सच बोलना इस बहुत छोटा एस्पेक्ट ऑफ सत्यता के आधार पर जीवन जीना। कल हमने एग्जाम्पल देखा था, ग्रेविटी सदा और समान एक है, और कैसे गिरीश पीड़ित था ग्रेविटी की वजह से। और हमने 2 उदाहरण कल समझने का प्रयास किया। मृत्यु सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है, सत्य है। गौतम बुद्धा ने शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने शरीर छोड़ा, मेरी माताजी ने शरीर छोड़ा, मेरे पिताजी कल की डेट में शरीर छोड़ेंगे, आप और मैं, इस संसार में हर मनुष्य आज नहीं तो कल शरीर छोड़ेगा। वो सत्य है, हमारे नियंत्रण के परे है। मेरा प्रश्न कल ये था, हम डरते क्यों हैं मृत्यु को, दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? और उसका एक ही अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सत्य को स्वीकार नहीं किया। जानते हैं, जानना डजंट ऐड वैल्यू। और शायद फिलॉसफी की किताब में लिखा है, ट्रुथ इज पावर। क्रिश्चियनिटी में लिखा है जीसस क्राइस्ट के लिए, गॉड इज ट्रुथ। पावर है वो, सत्यता का पावर। आपको मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, क्योंकि मैं बच्चों के बारे में बता रहा हूं। हम लखनऊ में
काफी वर्ष पहले की बात है, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का हमने एक प्रोग्राम किया, 2-3 स्कूल के बच्चों को मिला करके, और विषय था मन की बात। तो मैंने दीदी को पूछा, दीदी मैं क्या सुनाना है, आप क्या सोच करके ये विषय रखे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। तो दीदी ने कहा नहीं, हमने टीचर्स और काउंसलर्स के साथ बात की और बच्चे अपने मन की बात करेंगे, आपको उत्तर देना है। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है जी। उनके अनेक प्रश्न, और उनको बताया गया गिरीश भाई ऐसे हैं, फलाना है, ताकि उनको पता चले वो किससे प्रश्न पूछने वाले। और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आए। एक प्रश्न का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, और पूरा ऑडिटोरियम करीब 1200 बच्चे थे, कुछ पेरेंट्स भी थे और उनके टीचर्स भी थे। एक बच्चे ने भरी सभा में गिरीश भाई से प्रश्न पूछा, और मैं चाहता हूं कि आप अगर वहां होते मेरे स्थान पर तो आपका क्या उत्तर होता था, वो जरा सोच के रखना, बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे ने, इट वाज अ बॉय, लड़का था वो, उसने सबके सामने पूछा, अंकल, ये 12वीं कक्षा के बच्चे, 12वीं कक्षा के बच्चे लगभग 17 साल, 16-17 साल के बच्चे होंगे। वो बच्चे ने पूछा, अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं? एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक व्हाट कुड हैव बीन योर प्रोबेबल रिस्पॉन्स। आपका क्या उत्तर होता? थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, थैंक्स टू सत्य ज्ञान, थैंक्स टू द क्लैरिटी, स्पष्टता, मैंने पता है बच्चे को क्या कहा? मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, इस उम्र में आकर अभी भी डाउटफुल हो? मैं उत्तर नहीं दूंगा, यू हैव टू फाइंड एन आंसर। हां, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि प्रश्न तुमने क्यों पूछा। 12वीं कक्षा का बच्चा अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया। शायद हर टीचर, हर मां बाप, हर ग्रंथ, हर बड़े बच्चों को सही दिशा देने के लिए यही कहते होंगे, झूठ बोलना पाप है, झूठ ठीक नहीं है, सच ही बोलना चाहिए। तो गांधी जी का अक्टूबर 2 को यहां वहां कितना हम सुनाते। स्टिल दैट बॉय इज कंफ्यूज्ड। तो उसने पूछा, अच्छा बताओ मैंने प्रश्न क्यों पूछा? मैंने कहा, बेटा तुमने प्रश्न इसीलिए पूछा क्योंकि तुम कन्वीनियंटली ये चाहते थे और मुझसे सर्टिफिकेट चाहते थे कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो पुण्य के खाते। और अगर मैं ये बोल देता था तो वो बच्चा बोलता था, वाह टकलू, परमिशन ग्रांटेड, अब मैं झूठ बोल सकता हूं। मेरे को जब रिजल्ट मिला तो मैंने अपने कल्याण के लिए मम्मी को बोला रिजल्ट नहीं मिला। किसी का तो भलाई होना चाहिए, वो भलाई मैं भी हूं भाई। और अगर मैं एब्सोल्यूट नो कहता था, नो झूठ बोलना पाप है, महापाप है, तो पता है तुम क्या करते? तुम कोई दूसरे गिरीश की तलाश में होते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चेक करिएगा। हम सब अपनी कमी कमजोरी को दूसरों से सर्टिफाई करना चाहते हैं। और ये भी ऐसा करते हैं सर, तो हम भी कर सकते हैं। वो लेट आते हैं तो मैं भी लेट आ सकता हूं। आपको किसने छुट्टी दी है पंक्चुअलिटी के साथ खिलवाड़ करने के लिए? जस्ट बिकॉज द होल वर्ल्ड इज नॉट पंक्चुअल। सारी दुनिया झूठ बोल रही है, मतलब मैं भी बोल सकता हूं। पापा मम्मी पर गुस्सा कर सकते हैं, इसका मतलब मैं भी किसी पर गुस्सा कर सकता हूं। ये हमारा बहुत ही पथेटिक साइकी है, और वो बच्चा सीख रहा है। मैं अगर कह देता था ना झूठ बोलना पाप है, पता है वो क्या करता? मान लो वो सिनेमा देखता, और सिनेमा में शायद कोई हीरो कह रहा हो, सलमान खान कह रहा हो डायलॉग में, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, सत्य है। वो बोलेगा, टकलू तुम जाओ तेल लेने के लिए, हम सलमान खान को मानते। So the very purpose of asking this question is questionable. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? सत्य, मृत्यु सत्य है, स्वीकार कहां किया? वो स्वीकार करके क्या मेरा जीवन निश्चिंत? कल गिरीश भाई जीवित रहेगा कोई गारंटी है? जोर से बोलिए भैया, कल भी कार्यक्रम है।
अगर आप ऐसे सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा। अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक। गारंटी नहीं है। आई कैन बी होपफुल, आशावादी हो सकता हूं, पॉजिटिव हो सकता हूं, प्लान कर सकता हूं। गारंटी। तो आज क्यों डरूं कल की मृत्यु को लेकर, अगले पल की मृत्यु। गिरीश भाई को प्रॉब्लम ना जीवन से है, ना मृत्यु से है, ना एग्जाम से है, ना मम्मी से है, ना टीचर से है, ना एजुकेशन सिस्टम से। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक ही से प्रॉब्लम है, डर से, चिंता से, दुख से, परेशानी से, दर्द से, रोने धोने से, बीमारी से। आध्यात्मिकता यूनिवर्सल लेवल, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, कभी ना कभी डिफरेंट इंटेंसिटी में इन सब से पीड़ित है। ना मुझे हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, ना इस्लाम धर्म से प्रॉब्लम है, ना माताओं से प्रॉब्लम है। जो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आते हैं, नहीं समझते, उनसे भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्रोध से है, मुझे प्रॉब्लम डर से है। क्या ऐसा कोई एक विद्यालय हो सकता है जहां पर इनसे हमको छुड़ाया जाए? वो बच्चे की बात कंप्लीट कर देता हूं। ये छोटू को नहीं मालूम एग्जाम क्या है, लेकिन मम्मी पापा के हाव भाव से पता चल गया एग्जाम इज कॉम्प्लिकेटेड, एग्जाम इज डिफिकल्ट। अब जिंदगी भर वो एग्जाम को लेकर के डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। इट्स हाउ यू परसीव। आपको मैं अच्छी मम्मी बताता हूं, और वही मेरा उद्देश्य था, अच्छी मम्मी। हम सब अच्छे हैं, ऐसा उस पर खराब नहीं है, लेकिन जो रियलिटी में जो अच्छाई है वो हमारे कर्म में, बिहेवियर में नहीं आ रहा है। अच्छी मम्मी, आध्यात्मिक मम्मी, पॉजिटिव मम्मी, ट्रुथ, अच्छा और आसान मम्मी। छोटू वैसे ही आता है स्कूल से, जूता इधर, सॉक्स इधर, शर्ट उधर, पैंट उधर, टीवी देखता है, मम्मी डब्बा चेक करती है, फिर डायरी चेक करती है, एग्जाम टुमारो, बड़े अक्षरों में। अब मम्मी स्टेबल है, कूल है, काम है, रिलैक्स्ड है, पॉजिटिव है, अंडरस्टैंड करती है हर बात का बच्चे का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाला है। और मम्मी छोटू को बोलती है तेरे को एग्जाम है कल। छोटू पूछता है वो क्या होता है? मम्मी बोलती इधर आ, मैं बताती हूं। बोलो। मम्मी ने ना बहुत सारे एग्जाम लिखे हैं, बहुत मजा आता है। बस बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री नहीं कर पाए, उसके पहले तुम्हारे पप्पा आ गए लाइफ में। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर तक मम्मी ने खूब एग्जाम लिखा है। और पता है क्या होता है? तुम कितने लोग बैठते हो एक बेंच में? 3। लोकल ट्रेन के जैसे धक्का ही मारना पड़ता है सारे दिन में, ठीक है ना। एक बेंच में 3 बच्चे। कल एग्जाम है ना, तुम अकेला बैठेगा, राजा की तरह बैठना, आजू बाजू कोई नहीं रहेगा। तेरे को ना पंखे की घूमने की आवाज सुनाई देगी, पिन ड्रॉप साइलेंस, बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी। यू विल हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, यू विल हियर द रंबलिंग ऑफ द फैन, बाहर की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देगी। बड़ा मजा आएगा। मम्मी ने खूब एग्जाम लिखे हैं, अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ, तेरे को जितना आता होगा ना, याद आ जाएगा ना, आराम से रिलैक्स होकर मोतियों जैसे अक्षरों में लिख देना। आई चैलेंज यू एंड आई बेट यू, इस बच्चे को एग्जाम इज इक्वल टू डिफिकल्ट, एग्जाम इज इक्वल टू प्रॉब्लम, एग्जाम इज इक्वल टू खतरनाक कभी नहीं होगा। अच्छी मम्मी, अच्छा टीचर, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, अच्छे वरिष्ठ, अच्छे सास बहू जो भी हैं, उस भाव में मैंने कहा अच्छा। और इस सत्यता के आधार से आज के विषय को हमको समझना है। खुशी को हम समझते हैं, समझें? इज हैप्पीनेस, खुशनुमा जीवन माना हैप्पीनेस। क्या हैप्पीनेस एक यूनिवर्सल फिनोमिना है? हाँ या ना? क्या संसार का हर व्यक्ति खुशी को अनुभव करना चाहता है? बट यस, करेक्ट। क्या हैप्पीनेस कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली? यस, मैं आपको बताऊंगा। एक और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं का चित्र देख लीजिए, मंदिर चले जाइए, उनका चेहरा बड़ा मुस्कुराता हुआ, और हमारा चेहरा घर में
आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई की माताओं के बारे में। आप तो बहुत अच्छे प्रयागराज के। चलिए, खुशनुमा जीवन। तो दो शब्द है भाइयों और बहनों, एक है जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस, उसका हिंदी रूपांतरण है खुशी। दूसरा एक शब्द है जिसको हम कहते हैं प्लेजर, अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी आई डोंट नो। आनंद इज ब्लिस। चलिए छोड़ देते हैं, हम बहुत ज़्यादा लिटरेरी सेंस में नहीं जाते हैं। मज़ा आया, थोड़ा अच्छा लगा, मान लीजिए प्लेजर मतलब थोड़ा मज़ा आ गया। प्रश्न, हैप्पीनेस और प्लेजर एक ही है या अलग अलग है? ठीक है। ऐसा है क्या आज ज़्यादातर मनुष्य प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस को अनुभव कर रहा है, लेकिन अज्ञानतावश कहता है मैं खुश हुआ, मैं खुश हूं, या खुश हुआ, या खुश था? ऐसा है क्या? यस। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम खुशी को दूर दूर तक हमने अनुभव नहीं किया लाइफ में। मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस टेंड्स टूवर्ड्स प्लेजर। मैं आपको कुछ अंतर बताता हूं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और आज हमारा जो समाज है वो ज्यादातर प्लेजर को अनुभव करने की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए आध्यात्मिकता से दूर है। डिफरेंस नंबर 1, प्लेजर जो होता है हमेशा थोड़े समय के लिए होता है, खुशी जो है लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है, खुशी सदा होनी चाहिए। प्लेजर इज ऑलवेज शॉर्ट रन, कम समय के लिए। पहला अंतर। दूसरा अंतर, मान लीजिए मैं आपके घर आ जाऊं, माताएं आपके घर आ जाऊं, आ जाऊं हाँ या ना? निमंत्रण देंगे भाई लोग? आ जाऊं? ठीक है। मैं फोन करके आऊंगा, आपको मेरे लिए कुछ अच्छा खाना भी बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध आहार क्या है? मीठा, जलेबी। वाह जी वाह, थैंक यू। तो प्लीज़ जलेबी, मैं आऊँगा आपके यहाँ, खाना वाना खाऊंगा। और आपने बहुत प्यार से कहा गिरीश भाई थैंक यू, आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, आप जलेबी भी खाइए। तो मैं कहता हूँ बहन सचमुच, हाँ मैं मीठा नहीं खाता हूँ, हमारी बहन को पता है, वो मेरे को मीठा खिलाने में लगी हुई है, अभी तक नहीं खाया लड्डू, कल खाऊंगा, कल सुबह खा लूंगा, आके खा लूंगा, जैसे बच्चा बहाने करता है ना, अभी तक बहानेबाजी चालू है। मेरे को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन मीठा पसंद ही नहीं है। लेकिन आपने कहा बहुत प्यार से हमने बनाया, प्लीज़ खा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जलेबी खाया, और काफ़ी समय से नहीं खाया था, वो तो मीठा होता अच्छा होता है। मैंने जलेबी खा लिया और मैंने कहा आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज काफ़ी समय के बाद जलेबी खाकर मैं खुश हुआ। अब आपको बताना है मैं खुश हुआ ये सही स्टेटमेंट है या गलत। जिन भाई बहनों को लगता है सही है हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, जिनको लगता है गलत है वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, ये कौन सा कैटेगरी है? ये सबसे वंडरफुल कैटेगरी है। बोले टकलू यही तो जानने के लिए आए हैं, हमको क्या पता, तुम बताओ। अब हमसे ही सब पूछवा रहे हो आप। यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस, ठीक है दोस्तों। दूसरा अंतर, प्लेजर जो कम समय क्षणभंगुर होता है, हमेशा कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है। खुशी में कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है। साइकोलॉजी जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सर प्लीज थैंक यू, ऐसी बहुत सारी मानसिक अवसाद और अवरोध के बारे में स्टडी किया जाता है, उसका सिम्टम्स ढूंढा जाता है। ऐसे ही 1990 के दशकों में, 1990s में एक नया फील्ड शुरू हुआ जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी के। उन्होंने क्या रिसर्च किया पता है? खुशी का विज्ञान।
सफलता का विज्ञान, स्नेह। और ऐसे नहीं कि बस थियोरी, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खा के, देख के मोबाइल, सुन के, पहन के, घूम के, जो हमको अच्छा लग रहा है वो प्लेजर 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 और प्लेजर है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है प्लेजर इज विसरल इन नेचर, शरीर के द्वारा। और हैप्पीनेस के लिए उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, हैप्पीनेस इज इथरियल इन नेचर, देह से परे। और इसीलिए आज इतना सब होने के बाद भी मनुष्य इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की खोज में प्रयास 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 कर रहा है। और वो लगता है कि ये एक एंडलेस परस्यूट है, पता नहीं कब प्राप्त होगा। और कॉम्प्लिकेट करता हूं, और बहुत पावरफुल स्टेटमेंट, खुशी का विज्ञान, उसका मैं आपको रहस्य बता रहा हूं। आपने जलेबी बनाया, गिरीश भाई ने खा लिया, और भी कुछ मेहमान थे, सबको खिलाया। और भारत में हमारी माताएं बहुत त्याग तपस्या वाली होती है, खुद नहीं खाती है, सबको खिलाती है, लास्ट अपने लिए बचाती है। और कई बार तो उसको ही नहीं मिलता है जी, वो सबको खिला देती है। तो शाम को घर में छोटा बच्चा मम्मी के पास आया किचन में और कहा, मम्मी आई लव यू। मम्मी ने कहा, क्या चाहिए बोल, क्योंकि ये आई लव यू मतलब के टाइम पर ही आता है, बाकी टाइम पे तो कोई आई लव यू नहीं है। बच्चे इतने स्मार्ट है। मम्मी ने बोला, हाँ क्या चाहिए? मम्मी आज जो आपने जलेबी बनाए ना, जिंदगी में इतना टेस्टी गुलाब जामुन। चापलूसी बहुत अच्छा करते। मम्मी ने कहा, जा फ्रिज में एक लास्ट पीस रखा है, खा ले। प्रश्न पूछूं? मम्मी ने नहीं खाया, मम्मी ने खिलाया। खुशी या प्लेजर? तीसरा मेजर अंतर जो हमको यहां ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा ने सिखाया, खुशी मिलती है देने से, प्लेजर मिलती है। और बहुत गड़बड़ है। आज का नवयुवक या हम सब प्रोग्राम्ड हैं। कितना मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट रैंक मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, आधार ही जीवन का सफलता का मिलना है। इसका मतलब हम सब प्रोग्राम्ड है प्लेजर प्लेजर प्लेजर। आधार प्लेजर है और चेष्टा और प्रयास खुशी के लिए कभी नहीं हो सकता भाइयों और बहनों। इसीलिए सब होते हुए भी थोड़ा कमी, किसी को ज्यादा मिला मुझे कम मिला तो मैं और दुखी। अरे उसको मिला तो वो, मेरे को तो ज्यादा खुशी होना चाहिए ना। और सिर्फ ये पैसा, रिवॉर्ड और यही मिलना नहीं है माताओं के लिए, प्लीज बुरा मत मानिए। प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। माफी चाहता हूं, रॉयल भिखारी। और उसमें अधिकार भी है, मैंने कितना प्यार किया आपको, और करो डाइवर्स। चाहिए, मैंने नहीं, पॉजिटिव साइकोलॉजी आप देख सकते हैं, रिसर्च है। चौथा और कॉम्प्लिकेटेड, गिरीश ने तो आपके यहां पे जलेबी खा लिया, फिर मैं यहां पर आया सेंटर पे। दीदी हर दिन पूछती हमारी बहनें, कल सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे। मेरा थोड़ा डाइट का रिस्ट्रिक्शन है, मैं थोड़ा फल फूल सब्जियां ज़्यादा खाता हूँ, मीठा नहीं खाता, मिर्ची नहीं खाता, तेल फ्राइड। मैं फूडी नहीं हूं, मेरे को खाने का बड़ा शौक भी नहीं है, आपको देख के लग भी रहा होगा, ठीक। खाते पीते घर का ही नहीं हूं। लेकिन मैं सेंटर पे आया, दीदी ने कहा क्या खाएंगे, मैंने कहा दीदी कुछ भी बनाओ, जलेबी जरूर बनाना,
क्योंकि टेस्ट लग गया था। दोपहर को भी जलेबी, रात को भी जलेबी। यहां से मैं हैदराबाद जा रहा हूं, 2 दिन रहूंगा, सुबह शाम रात जलेबी जलेबी जलेबी। उसके बाद मैं वाराणसी 1 दिन के लिए आ रहा हूं, सुबह शाम रात जलेबी जलेबी जलेबी। फिर मैं बादशाहपुर जा रहा हूँ, जलेबी जलेबी जलेबी। फिर माउंट आबू जलेबी जलेबी जलेबी। फिर मोतिहारी जलेबी जलेबी जलेबी। फिर हिसार जलेबी जलेबी जलेबी। फिर बैंगलोर जलेबी जलेबी जलेबी। इतना ही मुझे याद है। 1 महीना सुबह दोपहर शाम रात जलेबी जलेबी जलेबी। प्लीज बुरा मत मानिए। सिगरेट 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 सिगरेट। व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, यूट्यूब 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 इज इक्वल टू आदत, लत, एडिक्शन। यहां बहुत गड़बड़ है। प्लेजर विल ऑलवेज लीड टू एडिक्शन। खुशी 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 विल नेवर लीड टू एडिक्शन। आप और ग्राउंडेड हो जाओगे, आपकी निर्भरता किसी पर नहीं होगी। वो एक अनुभूति है। माफी चाहता हूं। और ये जो मोबाइल एडिक्शन है ना, ये सिगरेट, ड्रग्स, शराब, बाकी सब एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है। आप पूछेंगे कैसे? कोई भी एटलीस्ट भारतीय माता पिता अपने दूसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को कभी सिगरेट शराब हाथ में नहीं देगी, लेकिन मोबाइल जरूर दे देती है। सिगरेट पीजिए, साइंस ऑफ एडिक्शन बता रहा हूं। सिगरेट पीता हूं, सिगरेट में धुआं जिसमें निकोटीन होता है वो जाता है मेरे लंग्स में। लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, उसी को प्यूरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अभी क्या है, निकोटीन वाला धुआं अंदर गया, वो ब्लड में मिक्स होता है, हार्ट में जाता है। निकोटीन वाला ब्लड, हार्ट पंपिंग मशीन है, उसने सीधे पंप कर दिया। सबसे ज्यादा ब्लड ब्रेन को आवश्यकता है। निकोटीन लेस्ड ब्लड ब्रेन में जाता है। और हमारा ब्रेन में केमिकल ब्रेन है, पूरा यहाँ पे केमिस्ट्री है। और पता है वो जाकर ये ये जो निकोटीन है वहां जाके रिएक्ट करता है और एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको प्लेजर हार्मोन कहते हैं। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं पता लगाया, विज्ञान कहता है। प्लेजर हार्मोन इज डोपामीन सीक्रेशन। वो सीक्रेट होता है, वो रिवॉर्ड हार्मोन है। आपको नशा आता है, किक लगता है। और गिरीश भाई सिगरेट पीने के बाद बोलेगा और 4 घंटे बैठ के भाषण कर सकता हूं, शक्ति आ गई। अभी थकान हो रहा था, दीदी ने कहा सुबह से लेके 3 प्रोग्राम किया, गिरीश को थकान हो रही ना, सिगरेट पी लिया जी। लेकिन 2 घंटे के बाद डोपामीन कम हुआ, निकोटीन कम हुआ, वापस थकान हो, फिर पीना पड़ेगा। खुशी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऐसे ही बैठ के बिना टीवी मोबाइल देखे, बिना सुने, बिना जलेबी खाए, बिना कुछ अच्छा पहने, ऐसे ही बैठ के खुशी को नहीं अनुभव किया जा सकता। और समस्या ये है, मैं भी नहीं, और तो बोर हो जाऊंगा जी, फालतू। और ना हम बच्चों को बैठ के, बच्चों को बोलिए 5 मिनट बैठ, हम इतने हाइपर हैं, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करना है, या तो पढ़ लो, या तो सुन लो, या तो देख लो। मेडिटेशन। और मम्मी 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, क्यों? क्योंकि बिजी हैं, बच्चा मस्ती कर रहा है, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। और ये 2रे स्टैंडर्ड के बच्चे को लत लग रही है। आपको पूछना चाहता हूं, आप अनुभवी होंगे, किसी सिगरेट पीने वाले डिपेंडेंट मरीज को या व्यक्ति को मान लो मैं बेटा हूं और आपने पाबंदी लगा दिया, इसके कमरे से सिगरेट हटा दो, ये कहां जाता है, किसके साथ, सब चौकन्नी करो, सिगरेट सप्लाई बंद कर दो, उसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। मैं गुस्सा करूंगा, उल्टा चाहिए तो आपको 2-4 गाली दे दूंगा, वायलेंट हो जाऊंगा, चोरी कर लूंगा, क्योंकि उसके बिना अब रहा नहीं जा रहा है, निकोटीन चाहिए। आपके बच्चे से मोबाइल छीनिए, थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, ऐसे रिएक्ट करेगा? तो देख लीजिए इन बच्चों का भविष्य क्या है।
और कल मैंने आपको बताया था 8वीं कक्षा का बच्चा मोबाइल के कारण कमरे से बाहर निकाल करके छलांग लगा रहा है। आध्यात्मिकता हमको आंतरिक, ऐसे ही बैठ के लास्ट डिफरेंस बताता हूं। अमेरिका में ये पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया, 2 व्यक्ति को बिठा दिया अलग अलग कमरे में। एक व्यक्ति को कहा खुश हो जाओ, तो उसने कहा ऐसे कैसे खुश होंगे? तो बोला क्या करना है आपको खुशी के लिए? बोला पेप्सी लाओ, बर्गर लाओ, पिज़्ज़ा लाओ, टीवी दिखाओ, मोबाइल दो, सिनेमा लगाओ। तो उसको जो जो चाहिए था सब दे दिया। अब वो पेप्सी या कोको कोला पी रहा है, बर्गर खा रहा है, टीवी देख रहा है, उसको जो पसंद का था उसी में उसको खुशी हो रही है। और उसका फंक्शनल एमआरआई किया गया, सब इलेक्ट्रोड्स सब फिट किया, सब मॉनिटर हो रहा है, बोला खुश हो जाओ। दूसरे कमरे में एक बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म, दलाई लामा, बुद्ध धर्म, तिब्बत, बुद्धिस्ट मंक को, मंक माना उनके सन्यासी को, जो थोड़ा मरून रंग के वस्त्र पहनते हैं, आपने देखा होगा बुद्धिज्म के जो सन्यासी हैं, उनको बिठाया और कहा खुश हो जाओ। तो उसने कहा ठीक है जी। और उसने खुशी को अनुभव करने के लिए टीवी नहीं मंगाया, खाया नहीं, कुछ अच्छा सुना नहीं, वो अंतर जगत, वो तब क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करने लगा। उसको भी एमआरआई सब लगा के रखा, हार्मोनल स्टडी कर रहे हैं, और दोनों का रिजल्ट देखा गया। तो ये वाला व्यक्ति जो खा रहा था, देख रहा था, पी रहा था, उसके शरीर में डोपामीन सीक्रेशन, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क था उसके शरीर में डोपामीन सीक्रेशन नहीं हुआ, प्लेजर हार्मोन सीक्रेट नहीं हुआ, एक और दूसरा हार्मोन की प्रेजेंस देखा गया। उसको आइसोलेट किया, केमिकल आइसोलेट करके उसको टेस्ट किया कि ये क्या है, और उसको एक नाम दिया वैज्ञानिकों ने, और उसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन।